हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरविया मैथ्स क्लासेस। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपन का 7th लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ये आज का अपन का हेडिंग है, टू एक्सप्रेस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, हिंदी में लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सरलतम रूप। ठीक है, चलो क्या है हम लोग का टॉपिक, टू एक्सप्रेस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। जैसे कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो उसमें x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगा, जिससे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू कब क्या सब्स्टिट्यूट होता है वो देख लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हिंदी में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में x के मान को रखना पड़ता है। जब x के मान को रखेंगे तभी वो टूटेगा और वो सरलता रूप में आ जाएगा। चलो देखते हैं पहले क्या क्या वैल्यू रखते हैं। जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 2x स्क्वायर, 3x माइनस 4x क्यूब। जब ये सब कंडीशन आपको दिखाएंगे तो x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, तो x के जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे वो टूट जाएगा। ठीक है, सेकंड √1 प्लस एक्स, √1 माइनस एक्स, ये ऐसे भी आ सकता है √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या उल्टा भी आ सकता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फिर 2x स्क्वायर माइनस 1 और 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। इन सब के कंडीशन में ऐसा जब भी दिखेगा हम लोग को तो x के जगह सब्स्टिट्यूट करना है, किसको, cos थीटा को। थर्ड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन सब के जगह हम लोग को क्या पुट करना रहता है, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, चलो फोर्थ में आ जाते हैं। जैसे √x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया तो इसके लिए x इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट कर लो, या तो आप सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को मदद मिलेगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि फंक्शन ऐसा दिया रहेगा अपन का। ठीक है, तो इसमें ये क्या वैल्यू पुट होगा ये नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। चलो इसका क्या दिया हुआ हम लोग का, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
एक्स, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि रूट अंडर में 1 + x स्क्वायर रहे तो tan थीटा लेते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? tan इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं। तो tan इनवर्स x के जगह पे अपन को क्या रखना है? tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x है, तो x के जगह क्या रखना है अपन को? tan थीटा। सॉल्व करेंगे, ये 10th में हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला लिखा हूँ मैं, क्लास 9, 10th, 11, 12 सबके। तो ये अपन को 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया, रूट sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना हो गया? sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा को तोड़ देते हैं 1/cos में, tan इनवर्स sec थीटा का 1/cos थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 का sin/cos, तो tan इनवर्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा/cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब क्या करेंगे? इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लेंगे। 1 - cos का हाफ एंगल फार्मूला क्या है? ऐसा क्यों अपन पुट किया x की जगह tan थीटा? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी आएगा जब ये बाहर वाला tan हट जाएगा, ठीक है। तो 1 - cos का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और cos 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये हो गया हम लोग का। और sin थीटा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? तो 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से sin कट जाएगा, तो tan इनवर्स sin थीटा/2 और ये cos थीटा/2। sin/cos का क्या होता है अपन का? tan इनवर्स sin/cos का क्या होता है? tan थीटा, tan हट गया तो बच गया क्या? थीटा/2, और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू हम लोग को देखो यहाँ पास क्या दिख रहा है? tan इनवर्स x/2, यही अपन का आंसर हो जाएगा। इसको ऐसा लिख दिया बुक में 1/2 tan इनवर्स x, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को देखो रूट अंडर 1 + x स्क्वायर दिया है, तो रूट अंडर 1 + x स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं वो पहले लिखवा दिया, उसको देख लीजिएगा। तो 1 + x स्क्वायर में मैं बताया था कि x की जगह tan थीटा रखते हैं, तो ये tan थीटा रख के अपन सॉल्व कर लिए, बस उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है, सॉल्व हो जाएगा। चलो नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। सरलतम रूप में व्यक्त करना है जितने भी क्वेश्चन आज के रहेगा। ये अपन का सेकंड क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसको? तो ये क्वेश्चन है अपन का, tan इनवर्स 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 1 सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है हम लोग का क्वेश्चन को। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। tan इनवर्स 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें x की जगह क्या पुट होगा? तो देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन वाले में लिखवाया हूँ कि जब रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 रहे, जैसे 1 - x स्क्वायर रहता है तो साइन थीटा, लेकिन x स्क्वायर माइनस 1 रहे तो दो कंडीशन, या तो आप कॉसेक पुट कर लो या तो सेक पुट कर लो, दोनों में आंसर आता है, ठीक है। चलो मैं कॉसेक पुट करके बता रहा हूँ, कॉसेक थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan इनवर्स 1/√ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा कितना? cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े ना 10th क्लास का कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स cot थीटा, तो 1/cot का क्या होता है हम लोग का? tan हो जाता है, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan हट जाएगा, क्या बच जाएगा अपन का? थीटा बच जाएगा।
इधर सॉल्व कर लेते हैं। tan से tan हट गया तो बच गया क्या, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है अपन को, cosec इनवर्स x। देखो ये एक आंसर हो गया। इसी का सेकंड मेथड भी बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप sec थीटा लेके भी बना सकते हो। देखो इसका सेकंड मेथड, tan इनवर्स 1/√x² -1 है, तो मैं बोला कि x के जगह आप sec थीटा पुट कर दो। ठीक, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sec इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। अब ये sec² थीटा -1 क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, tan² थीटा। तो tan इनवर्स √tan² थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1/tan थीटा। और 1/tan का क्या होता है फॉर्मूला, कॉट होता है, तो tan इनवर्स कॉट थीटा। तो अब इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। चलो देखो इधर, क्योंकि यहाँ बाहर में tan है तो अंदर में भी tan होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं कि tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, वो लगा देते हैं क्लास 10th का। tan इनवर्स tan 90 - थीटा में तोड़ देते हैं इसको, क्योंकि tan 90 - थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है। तो tan से tan हट गया तो बच गया क्या, 90 - थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग को, यहाँ पास दिख रहा है sec इनवर्स x। देखो दोनों केस में आंसर अलग आ रहा है, लेकिन दोनों ही सही है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था। आप चाहे ऐसे कॉसेक लेके बना लो, चाहे sec लेके बना लो, दोनों का दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इस बार सिंपलेस्ट फॉर्म को एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, मतलब सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन ये सब टॉपिक अगर यहाँ आप ये सब टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर डिफरेंशिएशन में भी ये टॉपिक है और इंटीग्रेशन में है, इसलिए पहले यहाँ क्लियर कर लीजिए तो वहाँ बनाना आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। कॉट इनवर्स 1/√x² -1। अब देखो यहाँ पर x² -1 आया, तो x² -1 में हम लोग क्या पुट करते हैं, तो अभी बताया था कि cosec थीटा रखेंगे। इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। आज के सभी क्वेश्चन रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग का, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। चलो तो यहाँ x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, cosec थीटा रखेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x। तो cot इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1, cot इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1 का वैल्यू क्या होता है, तो cosec² थीटा -1 हम लोग को होता है √cot² थीटा। तो cot इनवर्स स्क्वायर से रूट करिए, क्या हो गया अपन का, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, तो 1/cot का क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब यहाँ देखिए ये cot है, ये tan है, ये तो ब्रेक नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, cot 90 - थीटा लिख लेते हैं, 10th का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो cot इनवर्स cot 90 - थीटा, तो cot से cot हट गया, बच गया क्या हम लोग का 90 - थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग का कितना है, cosec इनवर्स x, ये आंसर हो गया। अब इसी का सेकंड मेथड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे क्वेश्चन में, सेकंड मेथड में क्या बोला था कि sec थीटा भी रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू sec थीटा रख दो। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, sec इनवर्स x। तो cot इनवर्स 1/√x² -1 है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो cot इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। अब sec² थीटा -1 क्या होता है, तो होता है tan² थीटा होता है, ये रख लेंगे tan² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो cot इनवर्स 1/tan थीटा, 1/tan का क्या होता है हम लोग का, cot इनवर्स 1/tan, 1/tan का क्या हो गया, cot थीटा। तो cot से cot हट गया, बच गया क्या, थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू हम लोग कितना है, sec इनवर्स x, ये हो गया। देखो दोनों आंसर अलग अलग आया, लेकिन दोनों की दोनों ही सही है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको भी।
क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अपन। tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्वेश्चन अपन का। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन देखो, तो tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x की जगह क्या रखते हैं हम लोग, साइन थीटा रखते हैं। लेकिन यहाँ 1 की जगह क्या दे दिया है, a, तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की जगह वैल्यू चेंज करे तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर दिया रहता तो यहाँ 4 साइन थीटा ले लेते। ठीक है, 2 साइन थीटा ले जाते, यहाँ जो दिया रहेगा वो लेना पड़ेगा अपन को। जैसे 1 की जगह a है तो a लिखे हैं, 2 दिया रहता तो 2, 4 दिया रहता तो 4 लेते। ठीक है, चलो पुट करते हैं इसमें, तो x इज इक्वल टू हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, a साइन थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप a को नीचे ले जाएंगे, तो x बाय ए इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन को इधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू थीटा रख देते हैं। चलो, तो tan इनवर्स x की जगह क्या रखना है हम लोग को, a साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि x की जगह ए साइन थीटा क्यों लिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x साइन होता है, तो a है तो a साइन हो जाएगा। चलो ये पुट करके सॉल्व कर लिया हम लोग। ठीक है, आगे यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो रूट से बाहर निकल जाएगा, ऊपर में क्या है हम लोग का tan इनवर्स a साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा क्या, a कॉस थीटा, a से a कट जाएगा तो tan इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा, tan से tan हट गया, क्या बच गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग का, साइन इनवर्स x बाय a। डिफरेंशिएशन में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए पहले यहाँ सीख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे चेंज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन में भी यही टॉपिक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है अपन को, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1। देखो यहाँ x की वैल्यू कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स रूट अंडर साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस का क्या होता है tan स्क्वायर एक्स बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स tan एक्स बाय 2, tan से tan हट गया तो क्या बच गया x बाय 2, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अपन को।
tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो अभी इससे पहले कॉस था तो हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए थे, अभी अब साइन है तो क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप। अब बताइए ये कैसे बनेगा फिर। अभी तक तो हम लोग देखिए कि 1 माइनस कॉस था तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए थे। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से दो तरीका है, या तो आप यहाँ साइन के जगह फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, तो जो हम लोग पढ़े थे कॉस, क्लास 10 में पढ़े हैं ना, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। या तो ये फॉर्मूला लगा दो। एक दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंथी जाएगा, आप 1 का हाफ एंगल लिख लो, साइन का हाफ एंगल लिख लो, 1 का साइन का हाफ एंगल लिख के बनाओ, फिर उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो इस मेथड से बना लेते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो, tan इनवर्स 1 माइनस साइन, साइन को क्या लिखना है, मैं बोला cos 90 माइनस एक्स लिख लेते हैं, 1 cos 90 प्लस एक्स लिख लेते हैं इसको। अब हाफ एंगल फॉर्मूला में आ गया अपन का, तो हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स बाय 2, फिर 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस है, सॉरी 90 माइनस एक्स बाय 2, ये अपन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है तो tan होगा, एंगल सेम नहीं रहता तो tan नहीं होता, तो 90 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स tan 90 माइनस एक्स बाय 2, tan से tan हट जाएगा हम लोग का, tan से tan हट गया तो क्या बचेगा अपन का 90 माइनस एक्स बाय 2, इसको सेपरेट कर लो, 90 बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स बाय 2। अब 45 को क्या लिख सकते हैं, 5/4 माइनस एक्स बाय 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। अब tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना अपन को, सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका भी। क्या दिया अपन को, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें cos साइन ऊपर नीचे दिखे, साइन कुछ भी रहे, साइन ऊपर में प्लस रहे चाहे नीचे में माइनस रहे, या माइनस ऊपर में रहे प्लस नीचे में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को हमेशा cos से डिवाइड देना रहेगा, ठीक है। ऐसा डिवाइड करने से क्या होगा वो देखते हैं, आगे पता चल जाएगा आप लोग को। तो डिवाइड बाय cos x, सभी टर्म में डिवाइड देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, डिवाइड बाय cos x से भाग देने पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, cos x से भाग दे देंगे। चलो तो cos x से भाग दे देते हैं, tan इनवर्स cos से डिवाइड देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन बाय cos आ जाएगा, इसमें cos का डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन बाय cos आ जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाय कॉस का क्या होता है, tan x, और 1 प्लस साइन बाय कॉस का क्या होता है, tan x। अब क्या करेंगे इसको, देखो बाहर में tan है तो अंदर में भी tan होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़े थे कि tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पास इससे कंपेयर करना है अपन को, इस फॉर्म में दिख रहा है हम लोग को ये, तो यहाँ पास दिख रहा है 1 और यहाँ कितना है tan a, तो tan का टर्म होना चाहिए यहाँ पास, फिर माइनस tan b, चलो tan b तो है, फिर नीचे में 1, तो यहाँ का 1 तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस tan a इंटू, देखो tan a इंटू tan b, tan a माइनस tan b, तो यहाँ पास tan a नहीं है तो अपन को यहाँ पास tan a लाना पड़ेगा।
फिर 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो यहाँ पास भी 10a लाना पड़ेगा अपन को। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पास तो पहले इंटू 1 कर देना। इंटू 1 करने से क्या होगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1045 रख देंगे। ठीक है, तो उससे फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा हम लोग का। देखो चलो रख के बताता हूँ। tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देंगे, बोल रहा हूँ 1045 मतलब π/4, और ये हो गया 10x, और यहाँ भी 1 के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 1045, और ये हो गया 10x। अब देखो फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, समझ में आया यहाँ 1 का मल्टीप्लाई क्यों किए थे, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को दिख रहा था यहाँ 10a है और ऊपर में भी 10a है, तो यहाँ तो 1 पहले से था तो ये 1 की जगह रख दिए, इसकी जगह नहीं पुट करना क्योंकि यहाँ जगह देखो 1 है। चलो तो ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का tan इनवर्स 10a माइनस बी, तो π/4 माइनस x, 10 से 10 हट जाएगा, अब बचा क्या π/4 माइनस x, ये अपन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग को, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दे दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है अपन को। सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलो देखो कैसे यूज करेंगे। tan इनवर्स cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट लेक्चर में बताया हूँ सभी फॉर्मूला कौन कौन सा होता है, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला तो 2 साइन x/2 और cos x/2। ठीक है, ये हो गया अपन का। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, तो क्या फॉर्मूला हम लोग का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये वाला टर्म कट जाएगा, तो tan इनवर्स cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, ये आ गया। अभी देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही सॉल्व हुआ था हम लोग का, यही क्वेश्चन था हम लोग का, वैसे ही सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos x/2, tan इनवर्स cos x/2 को इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ साइन बाय कॉस हो जाएगा, साइन x/2 और cos x/2, फिर 1 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन x/2 और cos x/2। पिछला क्वेश्चन है पूरा, साइन बाय कॉस का क्या होता है हम लोग का tan, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan x/2। अब इसको क्या बनाना है, अंदर में 10 लेके आना है अपन को इस पूरे की जगह पे, तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे 1045, और यहाँ इंटू 1 करके क्या लिख देंगे 1045। चलो इसको बना लेते हैं, तो tan इनवर्स क्या दिया था 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन 1045 माइनस tan x/2, और ये वाला 1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस इंटू में 1 लिए तो 1045 लिख देते हैं उसको भी, और tan x/2, तो tan इनवर्स tan a माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया अपन का, तो π/4 माइनस x/2, 10 से 10 हट जाएगा, बचा क्या अपन का π/4 माइनस x/2। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखो पहले यहाँ cos अपॉन 1 प्लस साइन है ना, अगर ये 1 cos के साथ रहता तो फिर 1 का हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए कि ये वाला 1 अगर cos के साथ है तो 1 प्लस cos का डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन साइन के साथ जब 1 रहेगा तो फिर आपको 1 का भी हाफ एंगल लिखना पड़ेगा, साइन का भी, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया हम लोग। समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं अपन। ये क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का। tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax², ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, तो ये कुछ जो क्वेश्चन है अपन का tan 3 थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में अपन को यहाँ पास दिख रहा है। देखो ठीक है, यहाँ क्या है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, लेकिन यहाँ पास a भी दे दिया है साथ में। देखो अगर a नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अभी हम लोग को a दे दिया है तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। देखो क्या करना है अपन को क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, सरलतम रूप। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। यहाँ से x बाय a हो जाएगा, इधर जाएगा तो tan थीटा निकल गया। और थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय a। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स 3a² x की जगह क्या पुट करना है, a tan थीटा। x की जगह a tan थीटा अपॉन a³ ऐसे ही रहेगा, 3a x की जगह a² tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पास। तो 3a³ tan थीटा अपॉन माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन में a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से a³ देखो कॉमन निकल रहा है, ऊपर से a³ कॉमन निकलेगा, नीचे से a³, तो a³ से a³ कट जाएगा, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं अपन। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये देख लीजिए किसका फॉर्मूला है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ tan 3 थीटा आ जाएगा अपन का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, बच गया कितना 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय a। ये अपन का आंसर आ गया, समझ में आ गया हम लोग को। देखो ये अंदर वाला कैसा दिख रहा था, तो tan 3 थीटा के फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा था। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, कंपेयर करके देख लो, दिख रहा है अपन को। x के जगह वहां पास क्या रखना है हम लोग को, tan थीटा, लेकिन यहाँ पास क्या था, a भी दे दिया था साथ में, इसलिए अपन को x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, a tan थीटा। ये पुट कर दिए, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं अपन का। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन का a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x और a sin x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो cos sin है ऊपर नीचे,
तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहले ही बताया था कि क्या करते हैं, कॉस का डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ कॉस का डिवाइड तो करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ a और b भी दे दिया इसका कोफिशिएंट, तो हम लोग b cos x का डिवाइड करेंगे, a cos x का डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि tan a माइनस बी, देखो ऊपर है माइनस मतलब tan a माइनस बी के फॉर्मूला में आ जाएगा। तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, उसी फॉर्म में ये लाना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, तो इस टर्म को 1 करना है। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय b cos x से भाग देने पर लिख लेंगे भाई, b cos x से भाग देने पर सभी में, प्रत्येक पद में, इसमें तो tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x, यहाँ b sin x अपॉन b cos x, और नीचे में b cos x अपॉन b cos x, हम लोग को b cos x से डिवाइड देना है, और a sin x अपॉन b cos x। तो tan इनवर्स, यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपन का a बाई बी, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस का क्या हो जाएगा tan x, फिर यहाँ b cos x से b cos x कैंसिल, तो वो हो गया 1, और ये प्लस a बाई बी, और साइन बाय कॉस का क्या हो जाएगा हम लोग का tan x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला में, तो ये जो देखो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही फॉर्मूला अपन का, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, ये हम लोग का x है और ये वाला टर्म y है, तो इसको इसमें इस फॉर्म में चेंज करना है अपन को। ऐसा गिवन दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो tan इनवर्स x, तो x की जगह क्या हो जाएगा a बाई बी, फिर tan इनवर्स y, और y की जगह क्या लिखेंगे अपन tan x। समझ में आ रहा है इस फॉर्म में? चलो नोट कर लेते हैं इसको। tan इनवर्स x, x की जगह है a बाई बी, माइनस tan इनवर्स tan x, इसकी जगह क्या लिखेंगे tan x, क्योंकि y की जगह अपन को क्या दिख रहा है tan x दिख रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स a बाई बी, और ये tan से tan हट जाएगा, ये आंसर आ गया अपन का tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन अपन का 10 प्रॉब्लम किए थे, इसमें से ये प्रॉब्लम खत्म हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म का। अब अगले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर रहेगा हम लोग का, उसमें देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म का ही क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन इसको प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, प्रूफ करना रहेगा क्वेश्चन। चलो, थैंक यू।